नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिस्ट्री 91 की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं भाषा विकास पर बात करेंगे। भाषा एवं बात करें विचार, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, लैंग्वेज एंड थॉट, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप सभी के पेपर में भी बात किया जाए तो यहाँ से क्वेश्चन, बच्चे का भाषा का विकास कैसे होता है या विचार क्या है, भाषा क्या है, इस पर हम सभी अच्छे से क्लियर करेंगे। सारी बातों को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश रहेगी दोस्त। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, क्लास को लाइक करेंगे दोस्त। देखिए, आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वह बात करें तो हम सभी पढ़ने वाले भाषा विकास के स्तर पर ध्यान देंगे। क्या है? भाषा विकास के स्तर पर ध्यान देंगे। स्वनिम और रूपिम क्या है, बच्चे में शब्द भंडार का विकास कैसे होता है, साथ साथ भाषा विकास के सिद्धांत, भाषा एवं विकास विचार पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भाषा एवं विचार दिख रहा है आप सभी के सामने है और सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं दोस्त। एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन की बात करें हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में है। आप सभी कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा दोस्त। और साथ ही साथ बात करें, 1 साल की वैधता के साथ प्रोवाइड होगा और 130 प्लस घंटे की क्लास भी मिलेगी। 2 नंबर आप सभी के सामने है, इस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो। चलिए, हम सभी दोस्त बात करेंगे, वह बात करने वाले हैं भाषा और विचार पर, लैंग्वेज एंड थॉट पर बातें करेंगे। तो भाषा क्या है, पहले तो हम समझेंगे भाषा क्या है। देखिए, भाषा आप जानते हैं दोस्त, भाषा की जब बात किया जाए तो भाषा शब्द संस्कृत के जो भाष धातु से बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है, तो भाष धातु से बना हुआ है। साथ ही साथ जिसका अर्थ होता है बोलना, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। और अंततः या अतः हम बोल सकते हैं सरलतम रूप में, जो बोला जाए उसे ही हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। मतलब सरलतम रूप में जो बोला जाए उसे ही हम भाषा कह देंगे दोस्त। तो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, भाषा क्या है। भाषा भैया, जो संस्कृत भाषा के संस्कृत के भाष धातु से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ का होता है बोलना। और साथ ही साथ बात करें जिसे सरलतम रूप में बोला जाए उसे भाषा कहेंगे। कुछ बात किया प्लेटो के अनुसार भाषा क्या है, इसे हम देखेंगे। प्लेटो महोदय कहते हैं विचार आत्मा की मूक या अध्यात्मक बातचीत है, पर जब ध्वन्यात्मक होकर के होठों पर प्रकट हो तो उसे हम भाषा की संज्ञा देंगे। मतलब जब मूक और अध्वन्यात्मक रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, मतलब उसे हम विचार कह सकते हैं। जब वही रूप क्या हो जाए, ध्वन्यात्मक हो जाए, मतलब मुंह पर आ जाए, होठों पर आ जाए, तो हम इसे किस रूप में संज्ञा देंगे, भाषा की संज्ञा देंगे। समझ में आया होगा। उसे दोस्त क्या बोलेंगे, उसे भाषा की संज्ञा दे देंगे। और यहीं पर गवर्नर की महोदय की बात करें, गवर्नर महोदय कहते हैं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए बात किया जाए, ध्यान देंगे, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आगे, विचारों की अभिव्यक्ति की बात करें तो अगर आप विचारों की अभिव्यक्ति के लिए बात किया जाए तो समझेंगे, यहाँ पर विचारों के अभिव्यक्ति के लिए बात किया जाए तो उसमें समझने की कोशिश करेंगे। विचारों के अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कटा हुआ है, अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि, अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि प्रतीकों को भाषा कहेंगे। ध्वनि प्रतीकों को क्या कहेंगे, ध्वनि प्रतीकों को भाषा कहेंगे। ध्वनि प्रतीकों को क्या बोलते हैं, प्रतीकों को भाषा कहते हैं। वो क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं। ऐसा कौन कहता है, ऐसी बात करे करे तो आप कहेंगे भैया गवर्नर महोदय के द्वारा कहा जाता है। समझ गए होंगे दोस्त। सीखते हुए चले, समझते हुए चले, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके पेपर में चीजें पूछी जाती हैं। आगे हम बात करेंगे भाषा के स्तर की। बात करें, बात किया जाए तो जो स्वनिम है वह भाषा की सबसे न्यूनतम है, बताएंगे, या यही क्रम है भाषा का जो स्तर है। तो भाषा का स्तर आपसे पूछा जाए स्वनिम क्या है, भाषा का सबसे न्यूनतम स्तर है। फिर रूपिम होता है, फिर वाक्य विन्यास होता है, फिर अर्थ का निर्माण होता है। तो क्रमशः चलेगा, स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास और अर्थ निर्माण। अब भैया स्वनिम क्या होता है, पहले तो हम ये समझेंगे। स्वनिम की बात किया जाए जिसे हम बोलते हैं ध्वनिग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछा गया है। स्वनिम या ध्वनिग्राम बोला जाता है। बोला जाए जो स्वनिम का संबंध बात करें भाषा से होता है, किससे होता है, स्वनिम का संबंध भाषा से होता है। प्रत्येक भाषा में अपने क्या होते हैं, स्वनित होते हैं, स्वनिम होते हैं। भाषा की लघुतम लघुतम बात करें, लघुतम इकाई जो स्वनिम कहते हैं,
भाषा की जो लघुतम इकाई है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वनिम बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, अर्थहीन होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, या अर्थहीन होते हैं। इस बात को आप ध्यान देंगे, मतलब इसमें अर्थ, कुछ भी अर्थ निकलता नहीं है स्वनिम में। और स्वनिम में को हम ध्वनिग्राम बोलते हैं। और यही भाषा की सबसे लघुतम इकाई बोली जाती है, मतलब कहीं ना कहीं सबसे छोटी इकाई बोली जाती है, क्योंकि आप क्रम देख पा रहे हैं, पहले स्वनिम है, फिर रूपिम है, वाक्य विन्यास है, अर्थ विन्यास है। तो आप देख पा रहे होंगे। आगे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे आ है, या आ हो गया, ई हो गए, ये सभी कोई भाषा है, कोई अर्थ निकल रहा है क्या? जब किसी के साथ जुड़ेंगे तभी इसका अर्थ होगा, अन्यथा कोई अर्थ थोड़ी ना है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो ध्वनि है वह क्या होती है, ध्वनि जो ध्वनिग्राम है या स्वनिम है वह अर्थहीन होती है और भाषा की लघुतम इकाई बोली जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं, यहां पर ध्यान देंगे, भाषा की शुरुआती उच्चारण बात करें स्वर का होता है, लेकिन पहला शब्द क्या होता है, विशेषण होता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा भाषा बोलता है तो सबसे पहले बात करें जाए, वह जो शुरुआती उच्चारण किसका करता है, वह स्वर का करता है। और सबसे पहला जो शब्द बोलता है बच्चा, विशेषण शब्द बोलता है। इस बात को समझिए, छोटा बच्चा सबसे पहले जो शब्द बोलेगा वह शब्द बोलता भैया, वह स्वर बोलता है। और अगर कोई शब्द बोला जाए तो कहेंगे शुरुआती जो उच्चारण करेगा वह स्वर का करेगा, और शब्द किसका बोलेगा, विशेषण का बोलेगा। तो यहाँ पर रूपिम क्या है, रूपिम की बात की जाए, भाषा की लघुतम अर्थवान इकाई। अभी हमसे बोला गया कि लघुतम जो अर्थहीन इकाई क्या थी, वह स्वनिम थी, या बात किया जाए ध्वनिग्राम था। वहीं पर अगर पूछा जाए रूपिम क्या है, तो कहेंगे भाषा की जो लघुतम इकाई है उसे बोलेंगे, और अर्थवान इकाई है उसे बोलेंगे रूपिम। मतलब अर्थवान के साथ छोटा होगा, अर्थ मीनिंग देगा और छोटा होगा, वह रूपिम बोला जाता है। जिसे और अधिक सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, रूपिम कहलाता है। जैसे बात किया जाए, मैं हो गया, या वह हो गया, या तुम हो गया, या दिन हो गया। मतलब अगर तोड़ेंगे इसे, अगर आप इसे तोड़ेंगे तो कोई अर्थ देगा क्या, अर्थ नहीं देगा, और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और सबसे क्या है, अर्थवान होते हुए लघुतम है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, और सार्थक खंडों में तोड़ा नहीं जा सकता। देखिए कुछ यहाँ पर चीजें ध्यान देंगे, शब्द भंडार की बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ जो वोकैबुलरी है उसकी बात करेंगे, कि मतलब शब्द भंडार का जो विकास कैसे होता है बच्चों में, और कितने साल का बच्चा, कितने महीने का बच्चा कितने शब्दों को बोलता है, ये सारी चीजें अगर समझने वाले हैं। स्मिथ महोदय हैं, स्मिथ महोदय की बात करें, उन्होंने शैशवावस्था में भाषा विकास की बात की है। शैशवावस्था सामान्यतः आप जानते हैं 0 से 6 वर्ष तक चलता है, उसी के बारे में यह स्मिथ जी बताते हैं। उनका कहने का मतलब है जन्म के 8 माह, ध्यान देंगे, उम्र लिखा हुआ है, शब्द भंडार लिखा है, और उधर भी लिखा हुआ है, देखेंगे इधर भी उम्र है और शब्द भंडार है। तो जब बच्चा जन्म से 8 माह में वह कोई भी शब्द नहीं बोल पाता, कोई भी शब्द उसके पास होता नहीं है। लेकिन बच्चा 10 माह का होता है तो एक शब्द बोलने लगता है। अगर 1 वर्ष का बच्चा होता है तो 3 शब्दों को बोलता है। अगर 15 माह का होता है बच्चा 19 शब्द बोलता है। अगर बच्चा 18 माह का होता है तो 22 शब्दों को बोल जाता है। समझ पा रहे हैं। वहीं पर बात किया जाए, बच्चा 21 माह का होगा तो बच्चा 118 शब्द बोल जाएगा। वही 2 वर्ष का होगा तो 212। वहीं पर 4 वर्ष का बच्चा जब जाएगा तो 1550। 5 वर्ष का होगा तो 2072। 6 वर्ष का होगा तो 2562। ये सारी चीजें पूछी गई हैं, स्मिथ के अनुसार है। इसे समझिए दोस्त, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप समझ सकते हैं। मतलब मैंने आपको जन्म से लेकर के 6 वर्षों तक भाषा का विकास के बारे में बताया। तो जब बच्चा जन्म से 8 मास तक तो कुछ बोल ही नहीं पाता है, मतलब उससे कोई शब्दों का मतलब ही नहीं होता, मतलब शब्द नहीं बोल पाता है, 0 वर्ष शब्द होते हैं। लेकिन वहीं पर जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो आप देख पा रहे हैं 2562 शब्दों को वह बोल ले जाता है। और किसके अनुसार है, स्मिथ महोदय के अनुसार है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे दोस्त। ये सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे वाटसन और लिपसिट के अनुसार। वाटसन और लिपसिट क्या कहते हैं, इधर आयु लिखा है, इधर शब्द भंडार लिखा है, इधर आयु और शब्द भंडार आप देख पा रहे हैं। तो बच्चा 4 माह का होता है तो कहते हैं भैया 10 शब्दों को बच्चा बोल जाता है। बच्चा 4 माह का होता है 10 शब्दों पे। और जब 2 वर्ष का होता है बच्चा 272 बोलता है। करें कि भैया जब बच्चा 2.5 मंथ का होता है, 2.5 साल का होता है, या 4 मंथ है 2 साल है, 2.5 साल का बच्चा होता है तो 450 शब्दों को बोल जाता है। 3 वर्ष का बच्चा होता है तो 1000 शब्दों को बोलता है। वहीं पर बच्चा जब 3.5 वर्ष का होता है तो 1250 बोलता है। बच्चा 4 वर्ष का हो जाता है तो 1600 शब्दों को बोल जाता है। वही बच्चा 4.5 वर्ष को बात किया जाए तो 1900 शब्दों को बोलता है। वही बच्चा 5 वर्ष का जब होता है तो 2100 शब्दों को बोल जाता है। समझ रहे हैं आप, देखिए समझिए, यहां पर बात करें, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे होंगे। इस कॉन्सेप्ट को
बात किया जाए, यहाँ ध्यान देंगे वाटसन और लिपसिट के अनुसार आप दोस्त देख लिए हैं, समझ लिए होंगे, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। आप कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सीख पा रहे हैं ना दोस्त? इसे आप समझते हुए चलेंगे। वाटसन और लिपसिट के अनुसार मैं बता रहा हूं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में दोस्त आते रहते हैं, और आपको सीखते हुए आगे बढ़ना है। आगे हम बात करेंगे, ध्यान देंगे। बात किया जाए तो यहां पर देखें भाषा विकास के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। कह कि थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यहां पर भाषा विकास के सिद्धांत है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। भाषा विकास के जो सिद्धांत है वह पेपर में पूछे जाते हैं। अभी तक बात की जाए तो सारे के सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको सीखना है, समझना है। अगर देखिए इतना विस्तृत और आपको इतना कॉन्सेप्ट जो दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट इतना विस्तृत और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यूट्यूब पे मिलता नहीं है चीजें, तो आपको समझिए दोस्त, जो चीजें मिल रही हैं आप शुक्र मनाइए कि आप हिस्ट्री 91 पे पढ़ रहे हैं, और आपके लिए बहुत बेहतर है दोस्त। या समझिए, सीखिए। यहाँ पर जो दिया जा रहा है आपको, जो कंटेंट मिल रहा है, आप देखेंगे बहुत अलग, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भाषा विकास के सिद्धांत पर। बात किया जाए तो भाषा विकास के सिद्धांत, आपको 4 जो भाषा विकास के सिद्धांत कहीं ना कहीं ड्रॉ किए गए हैं, जिसमें से भाषा सापेक्षता का सिद्धांत है, तो आप कहेंगे ली ओर्फ ने दिया है, इसको समझिए। अगर पूछा जाए चोम्स्की का जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, उनका क्या था, भाषा अर्जन का सिद्धांत उन्होंने दिया था, किसने, नाम चोम्स्की ने दिया था, यह भी आप समझते हैं। और अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने दिया था, मतलब भाषा को अनुबंधन के माध्यम से सिखाएं। वहीं पर साचर का सिद्धांत या पुनर्बलन या वातावरणीय या क्रिया प्रसूत द्वारा जो भाषा सिखाएं वह स्किनर महोदय बताते हैं। तो समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहे भैया भाषा सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ली ओर्फ ने दिया था। भाषा अर्जन किसके बारे में बताया गया था, तो आप जानते हैं वह भैया आपके नोम चोम्स्की जी हैं। वहीं पर अनुबंधन की सिद्धांत की बात करें तो आप पावलोव जानते ही हैं। साचर का सिद्धांत बात करें या पुनर्बलन या वातावरणीय या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था, भाषा के सापेक्ष में, तो अब स्किनर महोदय। आगे दोस्त बात करेंगे, एक एक करके हम कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। अब यहां पर बात करेंगे चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। मैंने आपको बताया कि कुछ सिद्धांत है, उसको अब एक एक करके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो ध्यान देंगे दोस्त, करा इस सिद्धांत को नोम चोम्स्की नामक अमेरिकी जो अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत पेपर में पूछा जाता है। उन्होंने कहा भाषा की जो क्षमता है वह भैया क्या होती है, जन्मजात होती है। या बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, और हमको लगता है कि हर बार या आपको हिंदी पेडागोजी में या फिर आपको बात किया जाए या आपको सीडीपी में, हर जगह हमेशा से रिपीटेड क्वेश्चन है। सीटेट में तो भर भर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, हर सेट में आपको मिलेगा। तो भाषा विकास की जो भाषा की जो क्षमता है वह क्या होती है, जन्मजात होती है। इस लाइन को आपके दिमाग में एकदम होना ही होना चाहिए। सभी बच्चे बात करें तो 1.5 से 2 साल में भाषा क्या बोलते हैं, बोलने लगते हैं। मतलब बच्चे जो होंगे उनका कहने का मतलब था कि बच्चा 1.5 साल का या 2 साल का होता है, तो उसके बीच आसपास रहता है, तो सभी बच्चे क्या होते हैं, बोलने लगते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये क्या है, भाषा संग्रहक यंत्र है। क्या है, लैंग्वेज एक्विसाइड डिवाइस है, मतलब भाषा संग्रहण क्या है, यंत्र है, जिसे हम बोलते हैं लैड बोलते हैं, LAD बोलते हैं। तो इसे कहेंगे लैंग्वेज एक्विसाइड सीजन में बोलेंगे डिवाइस बोलते हैं। तो ऐसा आपको समझना है, लैड बोलते हैं। हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरण संरचना होती है। किसने कहा भैया, वह या नोम चोम्स्की महोदय कहते हैं हमारे पास क्या होती है, एक सार्वभौमिक व्याकरण संरचना होती है, और उसी के माध्यम से हम भाषा सीखते हैं। यहां पर बात करें, बालक में पहले से ही क्या होती है, वाक्यों को क्रम में रखने की क्षमता होती है, इन्होंने बताया। तथा तो जिन नियमों के अनुसार बालक वाक्यों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या करते हैं, जेनेरेटिव ग्रामर के नाम से जानते हैं। जेनेरेटिव ग्रामर के नाम से जानते हैं। या कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी एकदम नहीं होनी चाहिए। आगे दोस्त बात करें स्वरयंत्र की परिपक्वता का सिद्धांत। स्वरयंत्र की क्या है, परिपक्वता के सिद्धांत पर बात करें कि कोई बालक तभी बोल पाएगा जब बोलने के लिए क्या हो, उसके पास स्वरयंत्र परिपक्व हो चुके हों। तो ऐसा स्वरयंत्र की परिपक्वता का सिद्धांत, जिससे मतलब आपको मैंने बताया ये परिपक्वता का सिद्धांत भी है, परिपक्वता का सिद्धांत भी है। तो परिपक्वता के सिद्धांत में बात किया जाए तो परिपक्वता का सिद्धांत कहते हैं जब आपका स्वरयंत्र परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योरेशन हो जाएगा, परिपक्वता आ जाएगी, उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक है कि आप भाषा बोलने लगेंगे। इसलिए
या भाषा विकास के सिद्धांत में आता है। उसी पर बात करें अनुबंधन का सिद्धांत जो पॉलाव ने दिया, उन्होंने कहा भाषा सीखने के लिए भाषा को अपने पूर्व ज्ञान से क्या करके, पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। जैसे उदाहरण की बात करें, हिंदी की अक्षर है, हिंदी का अक्षर आ है, सीखने के लिए इसे क्या होगा, अनार के चिन्ह को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। जो अनार का चिन्ह आप देखते हैं ना, अनार के चिन्ह से आ सिखा दिया जाता है। बच्चों को क्या बोला जाता है, आ से अनार, आ से आम। तो इस तरीके से चीज सिखाई जाती है ना। तो कहीं ना कहीं वो आम का चित्र, अनार का चित्र, या फिर गिलास का चित्र, या अलग अलग चित्रों को ग से गिलास से इस तरह के बोला जाता है। तो चीजें आपको बच्चों को समझाया जाता है, सिखाया जाता है। तो ग से गमला, ये सारी चीजें होती है ना। तो इस तरीके से बच्चों को अनुबंधन के माध्यम से कहीं ना कहीं पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाने का प्रयास किया जाता है। वहीं पर भाषा सापेक्षता की सिद्धांत की बात करेंगे। भाषा सापेक्षता की सिद्धांत की बात किया जाए तो यह कहता है कि भैया यह सिद्धांत किसके द्वारा दी गई है, ली और के द्वारा दी गई। मैंने अभी आपको बताया भाषा वस्तु के क्या है, सापेक्ष होती है। उनका मतलब था भाषा किसके प्रति होती है, भाषा वस्तु के सापेक्ष होती है। जिस भाषा में जो वस्तु होती है वहां तो कई नाम होते हैं, लेकिन जिस भाषा में नहीं होती है वहां कोई भी नाम नहीं होता है। जैसे टेस्ट मैच, टेस्ट क्रिकेट। अब बताइए टेस्ट क्रिकेट को आप कहीं अलग नाम से कभी सुने हैं क्या, कभी बताइए। टेस्ट क्रिकेट को अलग नाम से आपने कभी सुना? तब जब भी सुनेंगे आप टेस्ट क्रिकेट के नाम से ही सुनते हैं, हिंदी में उसका नाम है ही नहीं। तो जो आप सुने, समझ रहे हैं। तो वहीं पर कहा जा रहा है कि जिस भाषा में वस्तु, भाषा वस्तु के क्या होती है, सापेक्ष होती है। उन्होंने कहा कि जिस भाषा में जो वस्तु होती है, जिस भाषा में जो वस्तु होती है तो वहां तो कई नाम होते हैं, लेकिन जिस नाम में नहीं होता वहां कोई नाम नहीं, मतलब वहां कोई नाम नहीं होता है, कोई नाम नहीं होता है। जैसे टेस्ट क्रिकेट। आगे बात किया जाए तो क्रिया प्रसूद अनुकरण या वातावरणीय पुनर्वलन का सिद्धांत, यह कहते हैं भाषा जन्मजात ना होकर के वातावरण द्वारा सीखी जाती है। किसने तो कहा है, यह बात किया जाए स्किनर महोदय के द्वारा कहा गया है। उनके द्वारा क्या कहा गया भैया, उनके द्वारा कहा गया, ध्यान देंगे, उनके द्वारा कहा गया कि भाषा जो है वातावरण द्वारा सीखी जाती है। और कहीं ना कहीं बात किया जाए जन्मजात ना होकर के वातावरण, जैसे आप जैसा प्रोवाइड करेंगे उस तरीके से बच्चा सीखता चला जाएगा। तो इसको आपको समझ में आया होगा, सीख गए होंगे। आगे ध्यान देंगे भाषा और भाषा में विचार पर बात करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत की बात करेंगे। लेवाइगोस्की कहते हैं कि भाषा और विचार की बात किया जाए तो वह भाषा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं लैंग्वेज को पहले रखते हैं, विचार को बाद में। वहीं पर जीन पियाजे की भी बात करेंगे तो जीन पियाजे क्या कहते हैं उसकी भी बात करेंगे दोस्त। तो वाइगोस्की के अनुसार बात करें तो वाइगोस्की महोदय कहते हैं 2 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं, 2 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं वह भाषा और विचार दोनों के अलग अलग होते हैं। मतलब जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो बच्चे में भाषा और विचार क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। भाषा अलग चीज है, विचार अलग चीज है। कौन, वाइगोस्की कहते हैं बच्चे को खुद से बात करना, जिसे वाइगोस्की क्या बोले हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहा है, या इसे बोला है निजी वार्ता। समझिएगा, मतलब कहीं ना कहीं जो बात करिए जाए वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, भाषा इंपॉर्टेंट ना क्या विचार। बच्चा भाषा मतलब रो करके या विचार व्यक्त नहीं करता, अपनी राय नहीं देता है। बच्चा छोटा होता है तो अपने भाषा की माध्यम से वह बच्चा इंप्रेशन करता है, चीजें बताता है कि मुझे क्या चाहिए, और भाषा के माध्यम से कहता है। तो इसीलिए भाषा और विचार क्या है, अलग अलग है। या लेवाइगोस्की महोदय कहते हैं, वही कहते हैं कि जब बच्चा खुद से बातें करता है उसे बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको ध्यान में रखना है, उसे दोस्त बोला जाए तो व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता कहते हैं। इस बात को ध्यान देंगे, या प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। इसे आपको अब दिमाग में रखना, क्योंकि कई बार ये चीजें पूछी गई हैं, इसका प्रयोग बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए करते हैं। कई बार पूछा गया कि बच्चे जो भाषा बोलते हैं, मतलब बातें काम करते हुए बच्चे बोलते हैं, चीजें कहते हैं, खुद से बातें करते हैं, किस लिए करते हैं, वो अपने कार्य को दिशा देने के लिए करते हैं। ऐसा एग्जामिनर ऑप्शन में रखा हुआ ऑप्शन होता है। तो बात किया जाए पुस्तक इनकी है लैंग्वेज ऑन थॉट, या स्रोत लिया गया है लैंग्वेज ऑफ थॉट। आप नामक पुस्तक अगर पढ़ेंगे तो भाषा और विचार के बारे में जो लेवाइगोस्की ने कहा है एकदम से आपके कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा, उसमें पूरे अच्छे से विस्तृत तौर पर दिया गया है। बस आपको जो इसमें हमारे बताने का उद्देश्य है, वह बताने का उद्देश्य है दोस्त, लैंग्वेज ऑफ थॉट जो पुस्तक है उसमें आपको या भाषा विचार से संबंधित लेवाइगोस्की के सिद्धांत के बारे में अच्छे से
बताया गया है। और इस बात को ध्यान देंगे, जो बच्चे खुद से बातें करते हैं उसे व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता करते हैं, या इसे बोलते हैं या निजी संवाद के नाम से बोला जाता है, यो पेपर में चीजें पूछी जाती हैं। आगे बात किया जाए दोस्त, जीन पियाजे के माध्यम से बात करें तो जीन पियाजे कहते हैं भाषा और विचार, मतलब जो उनके लिए क्या है, विचार पहले है भाषा बाद में, किसके अनुसार है, जीन पियाजे। जीन पियाजे माध्यम कहते हैं कि भैया भाषा ही सब, भाषा कुछ नहीं है, विचार है। जैसे आपसे कभी कभी आप देखते हैं घर में सदस्य हैं, कभी आप खाना बहुत जल्दी जल्दी खाए, स्पीड से खाना खा रहे हो, तो कोई ना कोई उसमें बोलता है कि अरे यार आराम से खाओ, कोई जानवर तो थोड़ी ना हो, आराम से खाओ ना। तो क्या आप जानवर हो जाते हो? नहीं, आप जानवर नहीं होते हैं। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य क्या है, उनका विचार क्या है, उनका सोच क्या है कि भैया जैसा जानवर खाता है उसी स्पीड से आप खा रहे हो, इसीलिए आपको जानवर बोला जा रहा है। तो आप कहीं जानवर नहीं हो गए, लेकिन विचार वहां पर जानवर वाला विचार ला करके आपके लगा दिया गया। तो इसलिए जीन पियाजे महोदय कहते हैं भैया विचार इंपॉर्टेंट, ना कि भाषा। भाषा कुछ भी हो सकता है, लेकिन विचार किस हम परिप्रेक्ष्य में, आप थॉट क्या हमारा है आपके बोलने का, क्या हम किस थॉट किस विचार से बोल रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हैं? तो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे लैंग्वेज थॉट ऑफ द चाइल्ड। इसमें जीन पियाजे की बात करें, जीन पियाजे ने जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया उसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। चलिए आगे बात किया जाए दोस्त, इंफॉर्मेशन है, वह इंफॉर्मेशन आरओ भर्ती से संबंधित है। आप कंप्लीट बैच के साथ जुड़ सकते हैं, 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और या देखिए आरओ की बैच में जुड़ेंगे तो बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छी सी चीजें पढ़ाई जा रही हैं दोस्त। आगे बात करेंगे कुछ प्रश्नों के माध्यम से। अभी आपके सामने कुछ प्रश्न होंगे जो पेपर में आए हुए हैं, जो पेपर में आए हुए हैं। और मेरा उद्देश्य यह है, आप जानते हैं हमेशा से हम जो क्लासेस प्रोवाइड आपको कर रहे हैं उसमें पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, किसी चैप्टर के माध्यम से पहले चैप्टर को बताते हैं, क्या चीजें पूछी गई हैं, कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको रखना है दिमाग में, और क्या क्या आपको हाईलाइटेड से हाईलाइट करना है, इस सारी पॉइंट को मैं बताता रहता हूँ। कुछ प्रश्न है जो आपको भाषा विकास से संबंधित, जो भाषा में विचार आपने पढ़ रहे हैं आप, या इस चैप्टर को पूरे कॉन्सेप्ट को सिखा देगा कि किस आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको किस तरीके से आपको हाईलाइट करके उस जो थ्योरी की चीजें अभी हमने आपको प्रोवाइड की, कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया, कैसे आपको समझना है। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और पढ़ेंगे, आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। भाषा उनके द्वारा क्या है, भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, विचार प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरीके से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, और दोस्त इसमें से बताएंगे क्या राइट आंसर होगा जी, इसमें से बताएंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और आप सभी बता सकते हैं इसमें से राइट आंसर क्या हो सकता है। दोस्त बात किया जाए तो भाषा से संबंधित है, तो कह रहा है कि हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है। भाषा क्यों नहीं, भाषा विचार प्रक्रिया को एकदम प्रभावित करता है। ध्यान देंगे, ध्यान पर ध्यान दें, भाषा की बात करें तो भाषा हमारी जो विचार प्रक्रिया है, जो जो प्रोसेस है उसको क्या करेगी, इफेक्टिव करती है, प्रभावित करती है कि नहीं करती। सीधा सा मतलब है, अगर भाषा कहीं ना कहीं बोल रहे हैं तो विचार कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, उससे प्रभावित हुई होगा। राइट ऑप्शन होगा आपका डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाषा करे कि यहाँ पर भरना है, आपको फिल करना है 2 शब्द, यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर फिल करना है। 3 है, भाषा क्या और एक उत्तम साधन है सुनने बोलने सोचने की, पढ़ने लिखने संप्रेषण की, सोचने महसूस करने और चीजों से जुड़ने की, या पढ़ने लिखने समझने की। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है जी, बता सकते हैं इसके लिए भाषा किसके लिए दोस्त। भाषा अगर बात किया जाए, ध्यान देंगे, भाषा पढ़ने लिखने, भाषा पढ़ने लिखने और संप्रेषण में उत्तम है। संप्रेषण का एक उत्तम साधन। ध्यान देंगे, भाषा सुनने में क्या है, क्या भाषा बोलने में, सोचने में भाषा नहीं, यहां पर गलत हो जाएगा, ये चीजें गलत है। कह रहा भाषा पढ़ने लिखने और संप्रेषण में बातचीत, कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं, कम्युनिकेशन होता है कि नहीं, किसी भाषा में होता है दोस्त, जैसे हम आप कर रहे हैं चीजें, तो समझिए, तो कहीं ना कहीं आदान प्रदान होता है। तो इसलिए दोस्त आपका राइट होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महसूस करने, चीजों से जुड़ने, इस तरीके से नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन पूरी तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कक्षा एक में बच्चे में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। सुनना बोलना पढ़ना लिखना, लिखना पढ़ना सुनना बोलना, सुनना लिखना बोलना पढ़ना, या लिखना बोलना पढ़ना सुनना। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। क्लास 1 की बात हो रही है, जी बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा।
कक्षा 1 में बच्चे में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होता है? तो आप सुने होंगे सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। तो पहले हम सुनते हैं, फिर भैया बोलते हैं, फिर क्या कहते हैं पढ़ते हैं, फिर लिखना प्रक्रिया होता है। मतलब जब सुनेंगे तभी बोलेंगे, अन्यथा बिना सुनने बोल कैसे देंगे? कोई शब्द सुने होंगे तभी हम बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो क्या करेंगे? बोलेंगे तो पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो लिखेंगे। इस पर यही क्रम है। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 4th नंबर के लिए। निम्नलिखित भाषा में कि लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं। समानता आकृतियां और ध्वनियों का संबंध सुस्थिर और सार्वभौमिक होता है। पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, या आंशिक रूप से असत्य है, या पूर्णतः असत्य है? जी बताएंगे 4th नंबर के लिए क्या राइट होगा? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जी, आप बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा। ये दोस्त बताएंगे इसमें से क्या करेक्ट होगा। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं, और समानता आकृतियों और ध्वनियों का संबंध सुस्थिर और सार्वभौमिक है, या क्या राइट होगा? तो ध्यान देंगे, जो सुस्थिर और सार्वभौमिक है इसका मतलब क्या है? यह पूर्णता एकदम क्या है? सत्य है भैया। यह पूर्णता क्या है? एकदम सत्य बात है। आप समझ सकते हैं जो लिखित भाषा में बात की जाए, अक्षर क्या होते हैं? ध्वनियों के प्रतीक होते हैं। ध्वनि के दृश्य प्रतीक होते हैं। ध्वनि के क्या होते हैं? दृश्य प्रतीक होते हैं। वहीं समानता आकृतियों और ध्वनियों का संबंध स्थिर और सार्वभौमिक होता है, या पूर्णता क्या है? एकदम सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण पर, क्या रचनावाद पर, या भाषा प्रयोग पर, या अव्यक्त पर? जी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और बताएंगे आपके कॉन्सेप्ट को, या प्रश्न पूरा चेक कर लेगा कि आप क्या जानते हो। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पूछ रहा हूं। व्यवहारवादियों में मैंने आपको बताया, एक तो मैंने बताया पॉलॉक के बारे में, एक स्किनर के बारे में, और दोनों क्या हैं? व्यवहारवादी हैं। और आपसे पूछ रहा है कि जो सीखने की प्रक्रिया, सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, यह क्या मानता है? तो आपको मैंने बताया था वह व्यवहारवादी का जो दृष्टिकोण है कि कहते हैं भैया अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, दूसरे का नकल करके। जिसे बात किया, कोई भाषा हम सीखेंगे, कोई लैंग्वेज सीखेंगे, तो दूसरे का अनुकरण। जैसे हमारे सामने कोई बोल रहा है, मम्मी है, पापा है, जैसे घर के लोग हैं, भाई है, बहन है, जो भी है, उनकी भाषा को हम अडॉप्ट करते हैं और इसी प्रकार से बोलने की कोशिश करते हैं। आगे बात किया जाए 6 नंबर के लिए, यहां पर क्या राइट होगा? कारण महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्द को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में किस महीनों के महीने के आयु के बच्चे अधिकांश शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं? 12 से 18 माह का, 18 से 24 माह का, 24 से 30 माह का, या 30 से 36 माह का? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप सब भी बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा। दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके नोम चोम्स्की महोदय हैं, नोम चोम्स्की के अनुसार आप जानते हैं कि नोम चोम्स्की कहते हैं भैया बच्चा 1.5 साल से लेकर के 2 साल के बीच, 1.5 साल से 2 साल के बीच क्या करता है? बच्चा भाषा बोलना शुरू कर देता, मतलब लैंग्वेज का उसका विकास होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा है किस महीने का बालक, वायु का बालक, कि किस बच्चों का छोटे छोटे टुकड़े वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है, छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू करता है। वह बात किया जाए 18 से 24, क्या होगा? 18 से 24 होगा। राइट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अच्छा प्रश्न है। और यह क्वेश्चन बात किया जाए, आप ध्यान देंगे, सीटेट 2018 के जूनियर के पेपर में पूछा गया। किससे? सीटेट 2018 के जूनियर के पेपर में पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरीके से कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? या 18 माह में, 16 माह में, 34 माह में, या 51 माह में? बताएंगे सामान्य बुद्धि वाला बालक समानता किस आयु में बोलना शुरू कर देता है? बताएंगे समानता किस आयु में बोलना शुरू कर देता है? अच्छे, और ऑप्शन आपके सामने है। तो 11 माह में हो नहीं सकता, 16 माह में होगा नहीं। बात किया जाए तो आपका राइट ऑप्शन होगा 34 माह में वह सामान्य बुद्धि वाला बालक समानता किस अवस्था में बोलना शुरू कर देता है? 34 माह की उम्र के आसपास। नेक्स्ट पर चलेंगे, दूसरे वर्ष के अंत तक, दूसरे वर्ष के अंत तक, अच्छा क्वेश्चन है ये। बताएंगे दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द का, 60 शब्द का, 50 शब्द का, 100 शब्द का। मैंने आपको स्मिथ के अनुसार बताया, वहीं पर वाटसन के अनुसार बताया। तो इसमें से आप बताएंगे क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है। दूसरे वर्ष के अंत तक, मतलब 2 वर्ष का बालक
शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? जी बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा? ऑप्शन आपके सामने है 100, 60, 50 की 10। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह 100 शब्दों को बोलना शुरुआत कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न पर भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का इसमें से निम्न में से कौन सा नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया भाषा विकास के सिद्धांत में कई सिद्धांत मैंने बताया, जैसे भाषा सापेक्षता का सिद्धांत, भाषा सापेक्षता का सिद्धांत मैंने बताया, भाषा सापेक्षता का सिद्धांत बताया। किसने दिया है? ली ओर्फ ने दिया है, ली ओर्फ ने दिया है। वहीं पर बात किया जाए, मैंने आपको अनुकरण का सिद्धांत बताया, अनुकरण का सिद्धांत बताया या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत बताया। अनुकरण का सिद्धांत मैंने बताया तो स्किनर को बताया। किसका? स्किनर को बताया। वहीं पर मैंने आपको बताया कि अनुबंधन का सिद्धांत, भाषा विकास के अनुबंधन का सिद्धांत मैंने बताया, तो आप जानते हैं वह किसके ओर थे? पावलोव को मैंने बताया। वहीं पर बात किया जाए, वहीं पर मैंने आपको बताया भाषा अर्जन का सिद्धांत की बात करें, भाषा अर्जन का सिद्धांत की बात करें तो वह किसके बारे में बताया? नोम चोम्स्की के बारे में बताया, नोम चोम्स्की के बारे में बताया, नोम चोम्स्की। एक मैंने आपको बताया था परिपक्वता का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, जब सौरयंत्र क्या हो जाएंगे? परिपक्वता का सिद्धांत की बात करें तो मैंने बताया था सौरयंत्र क्या हो जाएंगे? सौरयंत्र क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे, मतलब परिपक्व हो जाएंगे, तो अपने आप में भाषा बच्चा बोलना शुरू कर देगा। तो एक कुछ जो सिद्धांत है और आपके सामने दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? वह अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं होगा। सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है, सी ऑप्शन पूरी तरीके से एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्त। 2014 के यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंफॉर्मेशन है वह आरओ एआरओ भर्ती से संबंधित आप पुस्तक ले सकते हैं। हिंदी की पुस्तक है, साथ ही साथ आपको समान अध्ययन की पुस्तक, प्रारंभिक परीक्षा और साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए यह पुस्तक बहुत बेहतरीन है दोस्त। अगर आप इस पुस्तक को खरीदते हैं ना, अगर आप चाहे ऑफलाइन तरीके से मार्केट से खरीदते हो या आप बात किया जाए आप ऑनलाइन मंगा लेते हैं जाकर वेबसाइट पर History91 के, तो यहाँ से अगर मंगाते हैं तो दोस्त बात की जाए यह पुस्तक मैंने अच्छे से देखा है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से इसमें लिखी गई हैं बातें, एक प्रश्नों के साथ कई चीजें आपको मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, मैंने अच्छे से देखा है। अगर आप विश्वास करते हैं मुझ पर या History91 पे, तो एक बार जरूर आप लोग इस पुस्तक को जाकर के मार्केट में देखें और अच्छे से पढ़ें। फिर दोस्त आगे चलेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करा कि 10वां नंबर क्वेश्चन का नोम चोम्स्की के अनुसार क्या है? भाषिक क्षमता का जन्मजात होती है या भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। तो भाषा नोम चोम्स्की क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था, क्या नोम चोम्स्की के अनुसार क्या है भाषा? ये बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा? नोम चोम्स्की कहते हैं भाषा की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। भाषा क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। और नोम चोम्स्की का यह जो नोम चोम्स्की के अनुसार क्वेश्चन है यह बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछे गए हैं कि भाषिक जो क्षमता है या भाषा क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। और नोम चोम्स्की ऐसा कहते हैं। और बात किया जाए क्यों कहते हैं नोम चोम्स्की, देखिए अगर भाषा की क्षमता जन्मजात नहीं होती, अगर भाषा जन्मजात होती, भाषा की क्षमता नहीं, अगर भाषा जन्मजात होती, अगर यार ध्यान देंगे अंतर क्या है? भाषा जन्मजात होती है या गलत हो जाएगा? अगर कहीं लिखा रहे भाषा जन्मजात होती है तो एकदम नोम चोम्स्की जो कहे हैं वह उसका उल्टा हो जाएगा या गलत है सेंटेंस। भाषा की क्षमता जन्मजात होती है, भाषा की क्षमता जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। भाषा क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। तो भाषा क्षमता जन्मजात होती है, ऐसा बात करेंगे। तो ध्यान देंगे दोस्त, अगर ऐसा पूछा जाए तो नोम चोम्स्की का यह राइट सही होगा। जो दूसरा मैंने लिखा है ऊपर वाला, अगर भाषा जन्मजात होती तो सभी बच्चे सब भाषा बोलते, चाहे हम हैं तो अंग्रेजी भाषा बोलते, रशियन भाषा बोलते, जो फ्रांसीसी भाषा है, अरबी भाषा, सब भाषा बोलते, सभी जगह के लोग बच्चे बोलते। लेकिन भाषा की जो क्षमता है वह जन्मजात है, क्योंकि जिस भाषा को जिसको हम चाहेंगे वही भाषा बोलना शुरू कर देंगे। जैसे हम भारतीय हैं, इंडियन है, तो हम भाषा हिंदी बोल रहे हैं, या अभी हम चले जाएं दूसरे क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में, तो दूसरी भाषा का यूज करेंगे, तो हम उस भाषा की क्षमता जन्मजात होगी और इसके बाद भाषा आपको सीखना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्त बात किया जाए नोम चोम्स्की पूरी तरीके से राइट थे और इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध नहीं है? क्या विने की, चोम्स्की की, पावलोव की, मैस्लो की? जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा? अच्छा प्रश्न है, जी बता सकते हैं इसमें से करक की किससे संबंध है? बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं की बात गलत मैं बोल गया।
क्वेश्चन में क्या लिखा है, करे कि भाषा इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध रखता है। बीने की बात करें तो बीने क्या रखते हैं, बुद्धि से संबंध रखते हैं। किससे, बुद्धि से संबंध रखते हैं। तो इनके द्वारा मानसिक बुद्धि शब्द दिया गया सबसे पहले, वहीं पर बात करें मानसिक, जो मानसिक आयु की बात की गई सबसे पहले, वहीं पर दोस्त बात किया जाए बीने के द्वारा, वहीं पर जब आप बात करते हैं बीने के द्वारा एक कारक का सिद्धांत दिया गया बुद्धि के बारे में, तो बुद्धि पर इनका पूरा योगदान था। पॉलॉ की बात करें तो पॉलॉ जब बात किया जाए तो पॉलॉ का जो सिद्धांत है वह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। और इन्होंने बात की व्यवहारवादियों पर बात करें, व्यवहारवादी क्या है, अनुबंधन का सिद्धांत है। और एक क्या है, एक व्यवहारी मनोवैज्ञानिक, क्या है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। और इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। इनका प्रयोग की बात करें तो इनका प्रयोग क्या था, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था इनके द्वारा। आगे दोस्त बात किया जाए मैस्लो की बात करें तो मैस्लो जो आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे अववेड़ा चैप्टर में, कहा मिलेंगे, अववेड़ा चैप्टर मिलेंगे। अववेड़ा का पदानुक्रमित सिद्धांत, या इसे हम बोलते हैं नाभिकीय मांग का सिद्धांत, के द्वारा दिया गया है। नाभिकीय मांग का सिद्धांत, नाभिकीय बात की जाए नाभिकीय मांग का सिद्धांत के द्वारा दिया गया है। नाभिकीय मांग का सिद्धांत दिया गया है, मांग का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। इस बात को आप लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है वह राइट ऑप्शन क्या होगा, नोम चॉम्स्की होंगे। राइट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर 12 नंबर के लिए, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है किसका, या व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, स्वर व्यंजन वर्णों का, या शब्दों का। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है, जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा, इसमें से बताएंगे क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु किसका अनुकरण करता है, तो दोस्त किसका करता है, वह शब्दों का अनुकरण करता है। राइट ऑप्शन होगा आपका डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे 13 नंबर के लिए, भाषा के अर्जन एवं भाषा के लिए, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, या पूर्व जन्म पूर्व अवधि है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था है, किशोरावस्था। दोस्त अगर पूछा जाए कि अगर आपसे कहे भाषा अर्जन, भाषा अर्जन, भाषा अर्जन एवं विकास की बात किया जाए, भाषा अर्जन एवं विकास की बात की जाए तो सबसे सेंसिटिव एज बोला जाए, सबसे संवेदनशील अवस्था बोली जाए, संवेदनशील अवस्था बोली जाए, संवेदनशील अवस्था के बारे में पूछे तो आप कहेंगे यह संवेदनशील अवस्था बच्चे का होता है पूर्व बाल्यावस्था। क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था होता है, पूर्व बाल्यावस्था बोला जाता है। और पूर्व बाल्यावस्था की बात किया जाए तो वह सेंसिटिव एज जो बोला जाए वह होता है भैया 2 से 6 वर्ष। क्या होता है, 2 से 6 वर्ष होता है। इसलिए जो राइट आंसर होगा वह प्रारंभिक बाल्यावस्था, या इसे बोलेंगे पूर्व बाल्यावस्था। करेक्ट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वह बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। 2 से 6 वर्ष को बोला जाता है अगर बच्चे को सिखाया गया, क्योंकि आपको मैंने बताया ही है, या ध्यान देंगे चाहे नोम चॉम्स्की महोदय हो या आप वैसे भी जानते हैं, जो बच्चे का विकास होता है भाषा का 1.5 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष के बाद ही बच्चे का भाषा का विकास होता है। तो भाषा का विकास तो 2 वर्ष के आसपास हो रहा है, इसीलिए जब भाषा का विकास होता है उसी समय क्या सेंसिटिव ये बोला जाता है, संवेदनशील अवधि बोली जाती है, क्योंकि जैसा भाषा आप सिखाएंगे उस तरीके से भाषा बच्चा बोलना शुरुआत कर देता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर है। क्या है, बी ऑप्शन आपका पूरा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे 14 नंबर के लिए, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। वाक्य है, रूपिम है, स्वनिम है, संकेत प्रयोग है, या प्रयोग संकेत प्रयोग विज्ञान है। क्या इसमें से राइट होगा। अच्छा प्रश्न है, कह रहा भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई, भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई इसमें से कौन सी है, तो दोस्त क्या है, वह स्वनिम है। क्या है दोस्त, वह स्वनिम होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, वह करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर, बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अर्थ विज्ञान है, रूप ग्राम है, ध्वनि ग्राम है, वाक्य विन्यास है। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है, जी बताएंगे इसमें से क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। तो रूप ग्राम की बात करें, इसे हम क्या बोलते हैं, रूपिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूपिम बोलते हैं। तो बता सकते हैं बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी।
बोली जाने वाली सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वह भैया कौन सा होगा? ध्वनिग्राम होगा। राइट ऑप्शन होगा सी। अगर 16 नंबर के लिए बताएंगे, था फा चा, था पा चा ध्वनिया क्या है? रूपिम है, लेखिम है, शब्दिम है, रूपिम है। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा? अच्छा प्रश्न है, और बताइए इसमें से करेक्ट क्या होगा दोस्त। जी इसमें से बताएंगे क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या आंसर होगा दोस्त? इसमें से क्या होगा? था पाचा ध्वनिया क्या बोली जाती है? रूपिम ध्वनिया बोली, स्वनिम ध्वनिया बोली जाती है, रूपिम नहीं स्वनिम ध्वनिया बोली जाती है, जो पेपर में पूछा जाता है। क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। था पाचा ध्वनिया क्या है? स्वनिम ध्वनिया है। जी 16 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे, कह रहा भाषा का वह घटक, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुसार अनुक्रम अनुक्रम संचालन अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहेंगे? अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं? जी बताएंगे इसमें से 16 नंबर के लिए क्या राइट होगा? अच्छा प्रश्न है। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की बात करें, ध्वनि की गति, अनुक्रम, संचालन और उसकी संरचना संबंधी नियम की चर्चा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? जी बताएंगे इसमें क्या राइट आंसर होगा दोस्त? उसे बोलते हैं कि स्वर विज्ञान बोलते हैं। राइट ऑप्शन होगा आपका सी इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? वह सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्त आप सभी ने देखा कि आपको जो आज की चैप्टर में पढ़ाया गया वह भाषा एवं विचार पर हमने बात किया। भाषा एवं विचार जो महत्वपूर्ण चैप्टर था आपके पेपर के लिहाज से बात करें तो मैंने जहां जहां से चीजें बताने का प्रयास किया है वहां से कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे होंगे कि जो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको मैंने बताया, कॉन्सेप्ट को सिखाया, कुछ प्रश्न थे कि कहीं ना कहीं पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वहीं से मैं प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखा था, 15-16 जो क्वेश्चन थे, इसी के माध्यम से आपको पता चल पाया होगा किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से भाषा विकास से संबंधित क्वेश्चन बनाए जा गए हैं और आने की संभावनाएं रहेंगी। तो कॉन्सेप्ट को सीखे होंगे, समझे होंगे दोस्त। नेक्स्ट क्लास में हम बात करें तो किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चीजों को पढ़ते रहें। जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, सीख पाएंगे। हर चैप्टर का अपना इंपॉर्टेंस है, हर चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि एक ही चैप्टर से कोई प्रश्न, तमाम प्रश्न नहीं आएंगे, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई किसी चैप्टर से एक प्रश्न, किसी से दो, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाता चल रहा हूँ सभी आपको नोट्स बनाते हुए, और जो भी बनाए हुए हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाए हैं तो जरूर बनाए दोस्त, क्योंकि आपको इसके माध्यम से समझ पाएंगे कि किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं पेपर में। समझते रहें, पढ़ते रहें दोस्त। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।